तो गाइज हम वहाँ से आ गए थे, गुरुजी के दर्शन बढ़िया हो गए एकदम। अब हम जा रहे हैं सब लोग नहा धो के परिक्रमा करने। 5 बज गया है और सब रेडी हैं, नहा के चलते हैं परिक्रमा करने। भाई यहीं पे पाँव नहा के तैयार, ठंड हो गई, अब हवा से चल रही जैसे दिन निकल गया है। और वहाँ प्रेमानंद गुरुजी के दर्शन बढ़िया हो गए। मेरी चुन्नी ले ली। तो गाइस परिक्रमा स्टार्ट कर दिया हमने। राधे राधे, लो राधे का नाम और काम करो, परिक्रमा स्टार्ट। सो गाइस बस परिक्रमा चल ही रही है, अभी हमारा एक राउंड भी नहीं हुआ है, तो बस कंटिन्यू करते हैं। गाइस हम लगा रहे हैं तिलक। जय श्री राम। आधा लगा, जब ठाकुर जी कहते हैं वही लगता है। कोई बात नहीं, लगवा दो। जय श्री राधे राधे। अब मेरा भी कंप्लीट कर दो। श्री राधे 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 राधे। सो गाइस हमने टीका लगवा दिया, हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के मंदिर। परिक्रमा हो गया, काफ़ी लंबा रास्ता था, 1.5 घंटा हो गया हमें। अभी तक हम बाके बिहारी जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। और हमें लड्डू लेने हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में। हमारे पास लड्डू थे, वो थोड़े छोटे हैं, बड़े लेंगे और उन्हें फिर बाके बिहारी जी से मिलवाएंगे। उनकी एक प्राण प्रतिष्ठा टाइप हो जाएगी और बाकी जैसा होगा दिखाऊंगी मैं आपको। मेरे पैर एकदम सुन्न हो गए, पता नहीं चल रहा कि पैर हैं भी या नहीं। मतलब बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ बंदर बहुत है, तो मुझे बचा के ब्लॉगिंग करनी है। नहीं तो ब्लॉगिंग तो छोड़ा, कर हाथ में पकड़ रखा तो भी बचा के, नहीं तो झपट्टा मार के ले जाते हैं। बलराम मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो देखते हैं। चलिए मेरे साथ, आपके भी दर्शन कराती हूँ। राधे 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 श्याम राधा 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 राधा। बलराम जी के भी दर्शन कर लिए, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए एकदम। उन्होंने गुरुजी ने जब आरती हो रही थी, आरती होने के बाद पानी जो मारते गंगा जल पूरे अच्छे से मुंह पे भी छींटे आ गए। और हाइट की वजह से दिख नहीं पाता मुझे, तो मैंने कि बाद में तो देख के जाऊंगी। क्लिप तो ले ली थी पहले मैंने, बट बाद में मैं अंदर गई, अच्छे से दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए मेरे। हमें प्रसाद लेना है अब। शाम लड्डू गोपाल जल्दी वैसे देख सकते हो आप, कितने सुंदर सुंदर, ये सही पैसे बताओ तुमको, सुंदर सुंदर पोशाक। राधे राधे लड्डू गोपाल जी, तो हमने न्यू लड्डू गोपाल जी लिए हैं। सो गाइज मैं यहाँ से लड्डू के लिए ले रही हूँ कुछ सामान, शॉपिंग करनी थोड़ी सी। और यहाँ चाची अपने कड़े देख रही हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। सो गाइज़ हम आ गए हैं अपने मतलब घर नहीं, धर्मशाला जहाँ हम रुके हैं। और शकल से तो हुलिया ऐसे उतरा हुआ है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले मैं फ़ोन टिका लेती हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहला क्या था कि बाके बिहारी जी के मंदिर, ठीक है। तो हम 7:30 बजे पहुँच गए थे। 8:30 बजे करीब मंदिर खुलता है, हाँ 8:30 बजे करीब मंदिर खुलता है। शायद 9 बजे से आरती वगैरह स्टार्ट होती है, फिर 8:30 बजे आरती। हमें बताया था 8:30 बजे मंदिर खुलेगा। हम 7:30 बजे पहुँच गए। हम लाइन में इसलिए नहीं लगे, और जब भी बहुत भीड़ थी, जो मेन अंदर का पार्ट था सब फुल था, बस बाहर लाइन तुम लगा सकते हो। हमने इसलिए नहीं लाइन में रुके क्योंकि हमें लेने थे लड्डू गोपाल जी। एक लड्डू गोपाल जी हमारे पास हैं छोटे से, वो मैंने लिए थे जब वहीं पे जन्माष्टमी थी, तो वहीं ले लिए थे मैंने। 2 साल हो गए उन्हें अच्छे से सेवा जैसे करती हमने वैसे करी। और तो मेरा मतलब थोड़े से बड़े साइज़ के लिए, वो छोटे थे, वो 2 नंबर के थे। हमने लिए 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी, और अच्छे से उन्हें फिर बाके बिहारी जी के दर्शन कराए सब कुछ। तो एक उनमें बाके बिहारी जी का वो मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा जो बोलते हैं वो हो चुकी है उनकी, उनमें प्राण आ चुके हैं। वो जो लड्डू गोपाल जी हमने लिए थे, मैंने देखे थे जो बाके बिहारी जी के पास वो रहते हैं, बाबा, उनका नाम नहीं पता मुझे, 2-3 वीडियो में उनकी देखी। उनमें क्या था कि लड्डू गोपाल जी लो, प्राण प्रतिष्ठा ना करो तो अपने पास के मंदिर में, अगर बाके बिहारी जी के भी ना पाओ तो मिला लो। तो हमने ऐसा कभी कुछ नहीं करा, तो मेरे एक था बड़े लेने। तो देखते हैं उन छोटे लड्डू गोपाल जी का कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमने लड्डू गोपाल जी लिए। लड्डू गोपाल जी को लेने के बाद टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके थे।
हाँ 8:30 बज चुके थे। लड्डू गोपाल जी लिए फिर हम लाइन में लगे, जब तक भाई साहब लाइन डबल हो गई। फिर हम बहुत पीछे कैसे धक्का मुक्के स्टार्ट, और फिर धीरे धीरे करके अंदर जा रहे सब अंदर चले गए। अब बारी आती है, अंदर जाते ही ना लाइन का तो कोई सीन नहीं था। अंदर जाके इतना धक्का मुक्की, पहले तो मेरी हाइट छोटी दिखे नहीं, मुझे तो दर्शन हुए नहीं, क्योंकि एक जगह हम कहाँ गए थे, हाँ रात को प्रेम मंदिर में गए थे ना, वहाँ भी नहीं दिखे कैसे ऐसे, उसमें तो लाइन से जा रहे थे, बट जो ऐसा होता है मंदिर यहाँ है, ऐसे लाइन जाएगी फिर ऐसे जाएगी, अब अंदर जा नहीं पाए, वहाँ भी धक्का मुक्की हो रही थी तो वहाँ भी नहीं दिखे, क्योंकि हाइट छोटी लंबे है नहीं, और ऐसे इसमें हुआ बाकी बिहारी जी के में। फिर पीछे से धक्का आया, किसी की एक बच्ची थी 10 साल के आसपास की, शायद वो गिरी, मुझे लगा कि गिरी नहीं, वो शायद झूठ बोल रहे हैं अंकल, बट मैंने बाद में देखा उनकी लड़की गिर चुकी थी यार। और फिर 2 अंकलों में खूब हाथापाई, वहाँ लड़ाई हो गई। फिर जैसे तैसे 1-2 लोगों ने छुड़ा दिया, ठीक है। हम धीरे धीरे धक्का मुक्की करते आगे बढ़ गए। मैं बताऊँगी बस हमारी क्या गलती रही थी। धीरे धीरे धक्का मुक्की करके आगे बढ़ गए। हमारी गलती ये थी कि हम लेडीज़ लाइन में नहीं गए थे, एक लाइन शायद लेडीज़ की थी, लाइन नहीं मतलब एक तरफ लेडीज़ लाइन थी थोड़ी बहुत जगह, बाकी जेंट्स थे। हम फर्स्ट टाइम गए थे, मैं यार इतना पता नहीं था, फूफा जी ने कहा मैं आपके दर्शन कराऊंगा, हमारे साथ चलना। चले गए, वहाँ भी लेडीज़ थी, ऐसी बात नहीं कि वहाँ लेडीज़ नहीं थी। भाई मैं मम्मी की हाइट होगी हमारी छोटी ज़्यादा, क्योंकि यार हाइट छोटी होने के बहुत नुकसान है, बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं। हम चले गए, बीच में ना इतना धक्का मुक्की, मतलब लोग इतना टस से मस्त होने लगे ना, आपस में इतना चिपकने लगे कि सांस नहीं आने लगा। वो तो इतने एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं ऊपर ऐसे, तो इतनी वो थी और ठंड भी थी भाई, इतना दम मतलब एकदम चिपकने लगे इतना। और 1-2 बंदे ना जानबूझ के ऊपर गिरते हैं, तो मेरे क्या मतलब पंजे पे चलने लगी। मम्मी का था कि थोड़ा झुक जाती है, मम्मी झुको मत, अगर झुक गई ना फिर तो समझ सकते हो आप। फिर एक टाइम पे क्या है ना, बिकट हाल ख़राब, मुझे चक्कर नहीं आते, बट शुभ ओकेजन से मेरे को सांस आना बंद हो जाता है, सांस नहीं आता, ऐसा वाला हाल होना शुरू बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ा साइड में कैसे कैसे ग्रिल के पास लाए, और फिर नहीं हुआ, मैंने गर्दन ऊपर, क्योंकि सब लंबे एक तो क्या था पास में सब लंबे लंबे थे, फिर सबके हाथ में ऐसे करके सांस ले रही थी जैसे तैसे भी। फिर मम्मी को टेंशन, तो फिर मम्मी ने कब नहीं कर रहे हम, मतलब थोड़े से दूर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं ना ऊपर जाने के लिए, उतना दूर पे थे भाई, उतने में ही प्राण निकल जाए तो ऊपर ही दर्शन होते मेरे तो कुछ नहीं था। फिर हमने क्या करा, फिर एक भैया थे, कुछ लोग अच्छे होते हैं, 100 में से बस 2 बंदे अच्छे थे, वहाँ मैंने ये चीज़ देखी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे ना पास में एक भैया थे, तो उन्होंने कहा साइड में खड़े हो जाओ, तुम साइड में खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने साइड में खड़ा करा, और फिर जो ऊपर आवाज़ लगाते रहते हैं चोरी वोरी है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार हाल तो बेहाल रहता है, सबको ही पता है। तो उन्होंने बोला हाथ वाथ हिला के आओ, इनकी तबीयत सही नहीं है जो भी कोई। तो वहाँ से 2 बंदे आए जो उसके गार्ड वगैरह होते हैं, भाई साहब वो तो इतनी डेंजर तरीके से आते हैं, सबको ऐसा धक्का तुम जैसे कि वो बोलते हैं ना कचरा फेंक दो, वो वाला सीन, दुख करके चलो जैसे पढ़ लेते भाई, मैं तो डर गई, मुझे क्या हो गया। फिर तो आए चाची मैं मम्मी आ गए, हम लोग नहीं गए, हमने चाचा को और फूफा जी को प्रसाद दे दिया था, और अपने लड्डू गोपाल जी मैंने फूफा जी को दे दिए थे, ताकि वो बागे बिहारी जी से उनके दर्शन करा दे। हम नहीं मिल पाए तो क्या, हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए। और अफसोस की बात है कि मम्मी का प्रसाद मम्मी के हाथ में रह गया था, तो वो नहीं चल पाया, बट चाचा और फूफा जी ने प्रसाद चढ़ा दिया था, तो हमने उसमें ही कर लिया, और लड्डू गोपाल जी मिल गए हम। पर यार वहाँ पे मुझे क्या बेकार लगा, कोई लाइन सीक्वेंस नहीं, बंदे दर्शन करने जा रहे हैं, क्या दर्शन, मेरी बात बताओ, भगवान का क्या है, जैसे कि तुम भगवान मंदिर जा रहे हो, कोई प्यासा बाहर बैठा है, तुम उसे पानी पिला के पुण्य कमाओगे, या भगवान को जल चढ़ा के पुण्य कमाओगे, मुझे बस इतना बता दो। देखो यार ठीक है, मैं जो कह रही हूँ शायद कुछ लोगों को गलत लगा, बट वहाँ बिल्कुल सही नहीं था, मेरे दर्शन भी नहीं हुए, मम्मी के भी नहीं, चाची के भी नहीं, दूर से थोड़ा बहुत देख लिया, बट मेरी इच्छा होती है कि मैं किसी को भी भगवान को थोड़ा पास से देखूँ, जो दिख रहा था यार। फर्स्ट टाइम देखो मेरा दूर से मुझे बस एक झलक दिखी थी, बट मुझे पास से देखना था बार, नहीं जा पाई मैं। और एक भैया ने क्या करा था बीच में, पता है, पीछे का धक्का आ रहा था, बिल्कुल पीछे गिरे पड़े थे मम्मी के ऊपर, मम्मी ऑलमोस्ट दबी नहीं थी, तो मैंने ऐसे कोने अड़ा रखी थी, तो मम्मी थोड़ा ठीक था। फिर मुझे इतनी गुस्सा और इतने से गुस्सा, उन भैया से मैंने बहसबाजी करना शुरू कर दिया। यार मैंने बस इतना बोला, मैंने कि थोड़ा सही से खड़ा जाओ, बंदा सही नहीं खड़ा होता, मेरे हाथ में बांसुरी थी, मैं 2 बार पिन कर दिया, हाँ मेरी गलती थी, मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, मैं बाद में रोई भी, बट कहते नहीं है तुम अगले को एक थप्पड़ मारोगे तो रिटर्न में थप्पड़ भी मिलेगा ना, मैं उसमें से हूँ, तुम थप्पड़ मारो थप्पड़ दूँगी, तमीज़ से बोलोगे तमीज़ से बोलूँगी। मैंने बहुत बोला, मम्मी करते भैया रो नहीं आ रहा, तो यार रुकना चाहिए ना, ऑलमोस्ट हाइट छोटी है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है छोटी हाइट से भी यार, तो कुछ नहीं हुआ, वो भैया ऊपर ही गिरे जा रहे हैं। फिर एकदम मैंने मारा कौन कि तुम्हारी मम्मी पापा भाई बहन होते, गाइस बंदा आ रहे हैं 2 मिनट रुको, मुझे डर लगा मेरा फ़ोन लेकर ना भाग जाए, अगर तुम्हारी माँ बहन या कोई भी हो तो तुम उनके ऊपर ऐसे गिरोगे, कोई गिरेगा तो गिरने दोगे, तो ये सोचो ना यार कि एक तरह से माँ बहन तो किसी की है ही ना। तो बस यार यही था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे दर्शन भी नहीं हुए यार। गाइस बंदर बहुत सारे आ गए, मैं वेट कर रुक जाओगी। सो मैंने बस उनसे कहा था अगर तुम्हारी मम्मी या बहन होती तो यार तुम लोग ऐसे करते, तो बस थोड़ी बहुत बहसबाजी होगी मेरी उनसे, फिर ठीक है नॉर्मली कोई नहीं खड़े रहे। और पता फिर वो भैया ने अपने बाकी बिहार जी का हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी, तो मुझसे कह रहे सॉरी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, तो फिर मैं भी बहुत रोने लगी।
ये गलती किसी की नहीं है, गलती उनकी है। थोड़ा लाइन लगा के सीक्वेंस से करें तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। मेन प्रॉब्लम ये अगर कोई दब गया, उठने का चांस बिल्कुल नहीं है यार। तो बहुत ही रिक्सी भी है, मेरे दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत अपसेट हूँ। किस चीज़ की खुशी, एक दुख है, दर्शन नहीं हुए इसके। मतलब दूर से देख लिया, मुझे पास से देखना था उसके, या फिर सही टाइम पर बाहर आ गया। अगर मैं थोड़ा लेट आती शायद मुझे चक्कर आया था, या फिर टिकट ही कट जाता, क्योंकि मैं चक्कर वक्कर तो मुझे आता नहीं है, सांस अटक जाती मेरी तरह चलते अटक गई, तो ऊपर ही दर्शन होते मेरे। तो बस यार ठीक है। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर मेरा मूड ऑफ था, मैंने कोई शूट वूट नहीं करा, गुस्सा भी आ रही थी, चिड़चिड़ापन हुआ, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। फिर मैंने क्या कहा, मेरे लड्डू के भी 3 सामान थे। लड्डू की टोपी, चाची की चुन्नी, और क्या था एक चीज़ और कुछ हुई थी, एक चीज़ और कुछ हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और मम्मी का पर्स गिर गया था, और मम्मी ने वो तो सुबह एंड टाइम पर उठा लिया, तो मम्मी का पर्स तो गया बेटा। तो मम्मी का पर्स बच गया, मम्मी ने एंड टाइम पर उठा लिया। फिर हम सब लोग बाहर निकल गए, मतलब पाजी और चाचा चले गए दर्शन करने के लिए। मैंने बोला करने मेरे गुस्से में जब ये बेटा कि मैं तो कभी नहीं आऊँगी, ऐसे दर्शन कोई होते हैं। इंसान भक्ति भाव रखता है, तो पहले एक मनुष्य एक जीव को समझो गया, तुम मनुष्य को धक्का मुक्की मारा पीटी लड़ाई दंगा करके दर्शन करने जा रहे भगवान के। क्या दर्शन मेरी नज़र में नहीं आई, सच्ची बताऊँ तो। ठीक है, बाहर आ गए। मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी, फूफा आए, फूफा के हाथ में नहीं थे लड्डू गोपाल जी, चाचा के हाथ में थे। मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी, मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी गिर गए ना कहीं भी, मुझे नहीं मिले, मैं कभी नहीं आऊँगी, पर मिल गए, थैंक गॉड। शॉपिंग करी, एक ड्रेस और ली, फिर इनके बाल देखे हमने, बाल अभी तक नहीं मिले हैं हमें। 1-2 ड्रेसेस और देखी, वो धीरे धीरे सब कुछ सामान लिया, पग वगैरह ली, क्योंकि उनकी पग हो गई थी। तो बस उसके बाद फिर एक मंदिर में बैठे, क्योंकि बाहर आने के बाद पता क्या हुआ, मतलब उन्होंने मुझे साइड खड़ा कर दिया। मैं एकदम काँप रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत काँपना, एकदम इतनी गर्मी। मैंने अपना ब्लेजर पाया था तो वो सब उतार दिया, बस चुन्नी ओढ़ ली, और बहुत घबराहट, पसीना बाहर निकली। एक लड़की थी, उसको पानी थी, तो उसने पानी दिया मुझे, मम्मी ने मांगा था, तो मैंने थोड़ा पानी पिया, बस एक घूंट। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। फिर सब बाकी बिहार जी के मंदिर से बाहर निकले हुए, तो मंदिर में बैठे थोड़ी देर शांति से अच्छे से। फिर मैंने दर्शन करे, वहाँ भी लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान थे, और शांति करके कुछ ऐसे भगवान थे। तो वहाँ मैं दर्शन करे, घूमे फिरे, बैठे बस। मुझे ना इतना रोना आ रहा था बिन बात का, पता नहीं क्यों यार। मैं आराम से बोले जल्दी, मैं फूफा जी है मम्मी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। मैं सबके सामने नहीं रो सकती, रोऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये रहे क्यों रो रही है। मुझे यार दर्शन नहीं हुए, इसलिए पता नहीं अजीब सा दुख कि मैंने अपना कुछ भैया को बोल दिया, सब कुछ नुकसान है। सो गाइस, बस यही था जो भी था मैंने आपको बता दिया। बहुत बस मूड ख़राब हो गया मेरा। फिर अब मैं चिल हूँ, जब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी कि आऊँ नहीं आऊँ, कुछ सब कुछ बोल दिया मैंने अच्छे से। और ठीक है, अब जो भी है, अब मुझे ये मतलब उस टाइम जब गुस्सा आया था, मेरा बीपी हाई हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। तो मैंने बोला ठीक है, जो है उसकी मर्ज़ी, बस उसे पास से दर्शन नहीं कराने तो उसने नहीं कराया, सही टाइम पे बाहर निकालना तो बाहर निकाल दिया। ये ना कि हम जब गुस्से में होते हैं किसी चीज़ में, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। वही मेरे साथ था, मैं ठीक हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। अब जब कोई मुझे बाबा बुलाएगा, अच्छे से बुलाए, बस इतना कहती हूँ, अच्छे से बुलाना, अच्छे से दर्शन करवाना, इस हाल में नहीं, बस। वैसे ना ये सुविधा चेंज होनी चाहिए, प्रॉपर लाइन लगाओ, लाइन से आओ, एक लाइन जाने की, एक लाइन आने की। वहाँ क्या था ना कि जाओ आओ, धक्का मुक्की मारो, कोई मर जाए, कोई कुछ नहीं होगा। तो बस यही था यार। और मेरा प्लाजो फट गया, क्योंकि परिक्रमा कर रहे थे, प्लाजो पहन रखा है, साइड से पता नहीं क्या उसमें फंस गया था, वो मैंने खींचा तो नीचे से प्लाजो की सिलाई थोड़ी सी साइड से निकल गई। और बस अब हम चुके हैं घर पे, चाय पानी, मतलब घर में नहीं, वही धर्मशाला में चाय पानी पी लिया। मैंने चावल भी छौंक दिया, अब खाएंगे पीएंगे। उसके बाद फूफा जी कह रहे हैं बरसाने चलेंगे राधा रानी के यहाँ, तो बस राधा रानी अच्छे से दर्शन करा देना अपने, तो कम से कम इस ना चीज़ को बस देखते हैं। काफ़ी अच्छा रहा, हर चीज़ से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। मैं ज्ञान तो ऐसे दे रही हूँ आपको जैसे मैं कितनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर हूँ। यहाँ पे एक भैया वो मुझे देख के हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं बड़ी बेवकूफ़ लड़की है। तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लड्डू भी आ गए न्यू क्यूट। उनकी कानों के लेने हैं, यहाँ पे कानों के अच्छे नहीं थे तो मैं अपने वहीं से लूँगी, बस उनके बाल लेने अच्छे से मुझे। और देखते हैं जो होगा जैसे होगा आपको दिखा दूँगी मैं। और आप कमेंट्स में बताना आपको ये चीज़ सही लगी या नहीं लगी, और किसके साथ ऐसा हो चुका है कि मंदिर जाओ बिना दर्शन के आ जाओ, मतलब दूर से थोड़ी सी एक झलक दिख जाए, किसी किसी के साथ वो भी नसीब नहीं होती। तो मैं ठीक हूँ, आई एम लक्की कि मुझे एक झलक मिली, बट मुझे पास से देखना था, ये मेरा मन था। एनीवेज आई एम हैप्पी। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ को बोल के मैं टॉपिक एंड कर देती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ।
तो बस यही था। अब बरसाने चलेंगे खा पी के। मम्मी चाची रेस्ट कर रही हैं, ऊपर जी भी सो गए हैं, चाचा धूप ले रहे हैं और मैं व्लॉग कर रही हूँ। ये पीछे किसी के कपड़े सूख रहे हैं, मतलब जो भैया धर्मशाला में रहते हैं उनके कपड़े। तो बस यही व्लॉग था यार, क्या ही करें बस। और टीका अभी तक छुटा नहीं है, मुँह धो लूँगी मैं क्योंकि ना पपड़ा गया यार। सो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मैं आराम से बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों यार, एक होता नहीं कि सबके सामने बताओ तो अच्छा नहीं लगता। बट आप लोग एक फैमिली या जो भी हो तो आपके सामने बताना सही लगा तो मैंने बता दिया। मम्मी वीडियो देखेगी कि मैंने क्या क्या बक दिया है। एनीवेज आप मेरी फैमिली हो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। खाना खाते हैं, मेरे पुलाव जलना था, वैसे छौंक दिए 2 सीटी में बन जाएंगे बस। चाची की चुन्नी खो गई, मेरे लड्डू की टोपी खो गई, मम्मी का पर्स खोने से बच गया। और क्या खाता बता रही, भूल गई मैं एक चीज़ और खोई थी, 3 चीज़ें खो गई। तो ये रे मेरे लड्डू गोपाल जी, ये पोशाक पहनाई थी, कैप इनकी खो गई थी तो ये बिस्किट रख दिया, दूध पिला दिया है बस। राधे राधे।